स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल का नाम पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त और धर्मेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम में खेले गए फाइनल मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच के बारे में मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा काम आप लोग करना, चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिसमें कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन और सोशल मीडिया साइट पर जा सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो पर चलते हुए दिखाई देंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच और देखिए दो ऐसी धाकड़ टीम है, धाकड़ है वही धाकड़ है, दो ऐसी धाकड़ टीम है जिसने क्रिकेट के इतिहास को स्वरूप को बदल के रखा हुआ। स्पेशली बात करते हैं पहले ऑस्ट्रेलियन टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसले का ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। कोई सा भी फॉर्मेट हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट का आगाज हुआ होगा, वनडे क्रिकेट का आगाज हुआ होगा, T20 का मेरे सामने हुआ है, सभी फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया द वन ऑफ द बेस्ट टीम और उसने प्रूव किया है अपने आप को। मुझे ध्यान है T20 वर्ल्ड कप पहला इंडियन टीम जीती महेंद्र सिंह धोनी की कप्तान में, पर समय जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम बल्लेबाजी करती है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम का अप्रोच होता है ना फील्ड के अंदर, वो बाकी टीमों से अलग है। बाकी टीमों में वो दिखता है जब उनका समय खराब चलता है, जब एक आध हताश भरा मोमेंट आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसी है, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, लड़ते रहना है, फाइट बैक चालू रखनी है, हथियार नहीं डालने हैं। और ये बेस्ट थिंग है किसी के लिए भी कि परिस्थितियाँ किसी भी तरह की हो, आप लड़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, एंड ऑफ द डे यू आर द विनर। और ये फैक्ट है जिसे ऑस्ट्रेलिया ने प्रूव किया है। ऑस्ट्रेलियन टीम की पहले यान हेली जो पूरी श्रृंखला में नहीं चलनी है, इसको एशले हेली, सॉरी मैं यान हेली की बात करता हूँ, एशले हेली पूरी श्रृंखला में नहीं चली है, लेकिन फाइनल मैच में हम सबको, मुझे भी बहुत बड़ा वो था कि इस मैच में हेली का परफॉर्मेंस देखने लायक होगा। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ऑस्ट्रेलिया ने किया था, तो उसमें भी ऐसा लग रहा था कि इंडियन बॉलिंग अटैक को अगर मैं ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी से तुलनात्मक स्थिति देखता हूँ तो रेणुका सिंह, आई थिंक शी इज टाइप ऑफ बॉलर जिसे शुरुआती विकेटों की ज़रूरत होती है। और अब तक का जो उसका परफॉर्मेंस रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, बारबाडोस के खिलाफ, तो दीज आर द टीम्स समथिंग मैं कह सकता हूँ इन टीमों में वो खास जो ओपनिंग स्लॉट है ना वो उतना बेहतरीन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बारबाडोस के अंदर नहीं था, तो ये टीमें उस तरीके की नहीं है। और वहाँ एक अच्छी गेंद, और इंग्लैंड में होता है थोड़ी सी इन स्विंग गेंद कराती है, अच्छी कराती है, तो जब ये विकेट लेती है उसके बाद से ये थोड़ा बेहतर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के सामने आपने इनकी बल्लेबाज परफॉर्मेंस गेंदबाजी में देखी होगी, इस तरह की गेंदबाजी इनके लिए अच्छी टीम और अच्छे बल्लेबाजों के खिलाफ संघर्ष करती है। इसलिए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया का दाव थोड़ा सा ज़्यादा था इंडिया के बनिस्बत। और लेकिन पहली विकेट जब विकेट ली और उसमें देखिए एक सूझबूझ वाला मैं बात करूँगा, तन्मय भाटिया ने जब रेफरल का टैप आया था और हरमनप्रीत ने जब उनसे पूछा था लिटिल बिट ऊपर रह सकती है गेंद, लेकिन और जब रिव्यू लिया गया इट वॉज द लास्ट सेकेंड ऑफ द टाइम विच वन गिवन टू यू, लास्ट सेकेंड में रिव्यू लिया गया और वहाँ पे ये रिव्यू सक्सेसफुल हुआ। तो ये एक टीम मीटिंग जो साफ दिख रही थी कि जिस तरीके से टीम मीटिंग चल रही थी, भाटिया का अपना एक परसेप्शन था, आपका रेणुका सिंह कॉन्फिडेंट लग रही थी कि शायद क्योंकि गेंद मिडल ऑफ और मिडल के बीच में हिट हुई थी और इतनी ज़्यादा उठ नहीं रही थी, तो लग रहा था कि और जिस तरीके से पैडिंग की थी यानी हिलिंग, एशले हिली ने, वो बिल्कुल अगर गेंद उठती है ना जब आपकी, ऐसा लगता है गेंद तो बल्ले का जो फेस होता है वो थ्रू आउट द ये जो पिच की तरफ नहीं होता, ज़मीन की तरफ नहीं होता, वो फिर खुला हुआ होता, क्योंकि उठती हुई गेंद को आप ऐसे डिनाई करने की कोशिश करते हैं कि शायद कहीं उठे तो या इस हिस्से में लगे। लेकिन जब गेंद का उछाल इतनी ज़्यादा नहीं होती और एक बल्लेबाज बहुत अच्छी तरह भाग लेता है, तो वहाँ वो दिखता है कि उसने जिस तरीके से पैडिंग की है, दैट मीन्स गेंद में उतना उछाल नहीं था और विकेट मिली। लेकिन मुनी और लैनिंग ये दो ऐसे प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के, तीनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड डाउन के ऐसे बल्लेबाज है, कैसी परिस्थिति हो संभाल के और बिल्कुल आतिशी बल्लेबाजी की तरह खेलते हैं। और लैनिंग और मुनी ने दोनों ने ऐसा किया, विकेट गिरने के बावजूद आपने गौर किया होगा 1 मिनट के लिए भी रन गति को कम नहीं होने दिया और बहुत शानदार परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया, हैंडल किया। जब आपका लैनिंग की विकेट गिरी, जब रन आउट हुई राधा यादव की गेंद पे,
राधा यादव ने क्योंकि वो जो अपनी फॉलो थ्रू में उनकी बैक थ्रो किया और वो रन आउट हो गई। तो ये एक एंटिसिपेशन कहते हैं जिसे कि मतलब आपका कितना ध्यान क्रिकेट में है, अपने काम में है, कितने आप तत्पर हो। एक बॉलर जो होता है बॉल फिनिश करने के बाद वो एट ए टाइम जब वो गेंद को डिलीवर कर देता है उसके बाद से वहाँ एक मूवमेंट जब वो फिनिश करता है तो रिलैक्सिंग टाइम होता है, लेकिन वहाँ से तुरंत गेंद पकड़ के डिलीवर करना वही पीछे दैट वाज ओनली कैन डू महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन इसके बावजूद राधा यादव ने जिस तरीके से रन आउट किया, उसके बाद राधा यादव का एक शानदार कैच जो उन्होंने एशले गार्डन का पकड़ा और मैकग्राथ का पकड़ा जिस तरीके से, तो उस समय स्थिति बिल्कुल बदल गई थी। 2 विकेट जल्दी आने के बाद, लेकिन एक एंड से मूनी और उसके बाद से एशले गार्डनर ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की। मूनी एक एंड से लगी रही, अपने स्कोर को भी बढ़ाती रही और टीम का भी स्कोर बढ़ाती गई। लेकिन एंड में आते-आते मैं ये कहूँगा, एंड में आते-आते 15 ओवर के बाद जो ऑस्ट्रेलियन टीम का स्कोर 15 ओवर में था, वो 5 ओवर लास्ट में उन्होंने स्कोर नहीं किया। इसकी कहीं न कहीं मैं तारीफ़ करूँगा स्नेहा राणा की गेंदबाजी का, जिस तरीके से गेंदबाजी की, दीप्ति शर्मा ने, राधा यादव ने जिस तरीके से गेंदबाजी की। इंडियन टीम की जो गेंदबाजी रही लास्ट डेथ ओवर में बहुत शानदार रही। आप देख लीजिए, रेणुका सिंह 4 ओवर 25 रन 2 विकेट, मेघना सिंह 2 ओवर में 11 रन, दीप्ति शर्मा 4 ओवर में 30 रन 1 विकेट, सेट और बिल्कुल परफेक्ट डिफेंस के सामने, ऑपोजिशन के सामने। और इस तरीके की आप गेंदबाजी करते हो दैट मीन्स यू अचीव एंड यू अर्न समथिंग, आपने कुछ कमाया ही है, कुछ खोया नहीं है। राधा यादव 4 में 24 1 विकेट, स्नेहा राणा 4 में 38 रन, लेकिन 2 किफायती विकेट निकाले इन्होंने। पूजा सफर 1 ओवर, हरमनप्रीत कौर 1 ओवर, यही 2 एक गेंदबाज है जो अब 10 to 15 रन से पिटे हैं। 1 ओवर में 17 रन हरमनप्रीत ने और राधा ने, सॉरी आपका पूजा सफर 1 में 12 रन दिए। लेकिन ये टारगेट 161 का, और ये लग रहा था कि शायद अचीवेबल है। तो जिस तरीके से इंडियन बल्लेबाजी है, जिस वजह से शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना का लास्ट मैच जो इंग्लैंड के साथ था, जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी, कहीं ना कहीं वही चीज़ देखने को मिल रही थी। लेकिन शेफाली वर्मा 11 रन के स्कोर पे और स्मृति मंदाना बोल्ड, और स्मृति मंदाना जब बोल्ड हुई ब्राउन की गेंद पे, मैं उस ओवर को डिस्क्राइब करना चाहूँगा आपके सामने। ब्राउन ने जब पहले स्मृति मंदाना को आउटसाइड द ऑफ स्टंप सेटअप किया पूरी तरीके से, और एक चीज़ ये खासियत है, एक खासियत ये होती है एक अच्छे बॉलर की, जो वाकई में पूरी तरीके से बल्लेबाज को ऑब्जर्व कर रहा है। वही बॉलर सक्सेसफुल होता है जो बल्लेबाज को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद अपने तरीके से उसे खिलाता है। उन्होंने देखा कि स्मृति मंदाना शफल कर रही हैं, और शफल करने के बाद ये मिडिल स्टंप तक सफल कर रही है, तो उन्होंने शुरुआत में जो अपनी गेंदें शुरू की वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप अमूमन की वाइड लाइन तक गई। उसके बाद से फिर उन्होंने वो स्टंप के करीब आती गई। दूसरी तीसरी चौथी गेंद पे वो स्टंप से 6 से 8 इंच की बाहर गेंद निकाल रही थी, जब तक कि उन्होंने सेटअप कर लिया था कि यहाँ से अगर मैं गेंद सीधी करूँगी तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। और राधा और स्मृति मंदाना इस चीज़ को नहीं भाप पाई। अगली गेंद उन्होंने लेग और मिडिल पे डाली, और वही गेंद जो स्मृति मंदाना ने फिर से शफल किया, लेकिन वहाँ से गेंद सीधी और लेग स्टंप ले उड़ी। तो ये एक अच्छे गेंदबाज की निशानी है। उधर शेफाली वर्मा एक जीवनदान मिलने के बावजूद नहीं सीख पाई। फाइनल मैच था, शेफाली ऐसी गलती नहीं कर सकती थी। एक स्लोपी कैच ऑस्ट्रेलियन टीम छोड़ चुकी थी, और उसी ओवर में आप दोबारा कैच दे रहे हो, दैट्स रिडिकुलस। और उसके बाद से लेकिन जमुना रॉड्रिक्स लास्ट 3 मैचेस, और इस खिलाड़ी ने अपने आप को प्रूव किया। और एज ए कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने जो बल्लेबाजी की फाइनल में, और 65 रन, और जो एक तालमेल, जो एक गणित बिठाया था रॉड्रिक्स और उन्होंने मिलकर कि जिस तरीके की बल्लेबाजी की थी, ऑस्ट्रेलियन टीम जो जीत रही थी उसको हार के कगार पर लगा दिया। और ऐसा लग रहा था इजीली इंडियन टीम कॉमनवेल्थ गेम, फर्स्ट टाइम एवर द हिस्ट्री ऑफ द कॉमनवेल्थ वुमेन्स क्रिकेट एंड द गोल्ड मेडल विल बी इंडियन टीम अचीव। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये ऑस्ट्रेलियन टीम है। मैं इस बात का फोर्स लगा के बात कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन टीम कभी भी हार नहीं मानती है, वो हारे हुए में से भी जीत का रास्ता निकालती है, और यही उसे दूसरी टीमों से अलग करती है। जब जमुना रॉड्रिक्स और हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी कर रहे थे, उस समय स्कॉट का एक ओवर रॉड्रिक्स को बोल्ड किया, जिस तरीके से प्लेड ऑन हो गई वो एक शॉट में ऐसा नहीं था, लेकिन थोड़ा प्रेशर बन रहा था क्योंकि रन गति बढ़ रही थी। और उधर से हरमनप्रीत कौर बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन वहाँ गार्डनर ने उनकी विकेट निकाली। फिर दीप्ति शर्मा
जो आखिरी तक तो टिकी रही, 13 रन बनाया, लेकिन यहाँ से असली खेल शुरू होता है ऑस्ट्रेलियन टीम का। मैंने किसी को फिल्म में शायद वो चक दे इंडिया था, जिसमें एक एक जापानीज टीम होती है, जिनको कोई टीम है जिसमें शाहरुख खान कहते हैं कि ये टीम मैन टू मैन मार्किंग करती है और इस टीम के खिलाफ तुम्हें उतरना पड़ेगा। तो शायद ऑस्ट्रेलियन टीम ने मैन टू मैन मार्किंग कर रखी थी, हाफ डाउन इंडियन टीम हो चुकी थी। उसके बाद से आप काउंट कीजिए, मैं भी शायद काउंट करवाऊंगा आप लोगों को, जिस तरीके से ये रन आउट का सिलसिला शुरू हुआ था। स्नेहा राणा रन आउट, राधा यादव रन आउट, मेघना सिंह रन आउट, 3 प्लेयर रन आउट और जिसकी ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये दिखाता है कि आपका एंटिसिपेशन मैच के दौरान कितना हाई है और अपोजिशन का एंटिसिपेशन कितना हाई है, किसने पूरे जी जान लगा दी है। और ये वो समय था जब अपने नर्व्स को होल्ड करना था। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप सिचुएशन को कैसे अपने बलबूते पे कब्जे में करते हैं और प्रेशर रिलीज करते हैं। प्रेशराइज सिचुएशन था और वहाँ से गलती करने के चांसेस 110% होते हैं, और वो इंडियन टीम ने किया। जीता हुआ मैच हार गई है क्योंकि बहुत इजी था। दीप्ति शर्मा एक एंड में खेल रही थी और उनका साथ ना स्नेहा राणा ने दिया, ना राधा यादव ने, ना याशिका भटिया ने, एवरी टीम सब किसी ने, पूजा वत्साकर ने भी उनका साथ नहीं दिया। तो ये कहूँगा जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो जानती है कि ऑपोजिशन को कैसे हैंडल करना है, किस तरीके उसकी कौन सी कमी पकड़ के उसे निस्तनाबूद कर देना है। मैं कुछ ऐसे शब्दों को यूज़ कर रहा हूँ जो शायद युद्ध क्षेत्र में होते हैं, लेकिन है कि ये मैच युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था, युद्ध से कम नहीं था, वर्चस्व की लड़ाई थी और इसमें ऑस्ट्रेलियन टीम ने बाजी मारी। एक बार ऑस्ट्रेलियन टीम की बॉलिंग कार्ड देखते हैं। मेगन स्कॉट 4 ओवर में 27 रन 2 विकेट, डेक्लन ब्राउन 3 ओवर में 19 रन 1 विकेट, एशले गार्ड 3 ओवर में 16 रन 3 विकेट, जैक जॉनसन 3 ओवर 3 रन 21 रन 1 विकेट, एलान किंग 4 ओवर 40 रन और टाइलर मैकग्राथ 2 ओवर 24 रन। यहाँ ये 2 गेंदबाज 4 ओवर 40 रन 10 रन प्रति ओवर और आपका मैकग्राथ 2 ओवर में 24 रन 12 रन प्रति ओवर। उसके बावजूद इंडियन टीम यानी 6 ओवर में इंडियन टीम ने 64 रन बनाया, तकरीबन ये 10 रन प्रति ओवर बैट है और इस हिसाब से 10-11 रन प्रति ओवर के हिसाब से आपने 6 ओवर में रन बनाया। उसके बावजूद अगर आप मैच हार रहे हैं तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम की तारीफ है, ऑस्ट्रेलियन टीम की कड़ी मेहनत है, लेकिन आपकी बहुत बड़ी कमी है कि आपने अपने आप को संयम में नहीं रखा, आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए। सीखना चाहिए था 2007 मिनी वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप धोनी से कि कैसे नर्व्स को होल्ड किया जाता है, कैसे प्रेशराइज सिचुएशन में एक कप्तान जो एक जोगिंदर सिंह जैसे गेंदबाज से गेंदबाजी कराता है और वो पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ वहाँ से मैच जिता के लाता। तो ये बहुत सी चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है। मंदाना को थोड़ा और आगे तक जाना चाहिए था, या दीप्ति शर्मा जो काफ़ी तजुर्बा है उन्हें, उस तजुर्बे को उन्हें टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ जब वो बैटिंग कर रही थी उन्हें जो ही रन आप ये देखेंगे ना, लास्ट विकेट शायद सेकंड लास्ट विकेट दीप्ति शर्मा गिरी, उनके साथ 2 या 3 रन आउट हुए, तो वो उस चीज़ को टैकल कर सकती थी, वो समझा सकते थे कि आप प्रेशर में मत आओ, हम निकाल सकते हैं मैच को। और ये बहुत बड़ी बात होती है जहाँ इंडियन टीम चूक गई। तो दोस्तों जो ये कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया के पास, इंडिया सिल्वर से ही संतोष, लेकिन फिर भी इंडियन टीम फाइनल तक पहुंची और वेल डन, वेरी वेल प्लेड बाय द होल इंडियन टीम। लेकिन विदाउट अ डाउट ऑस्ट्रेलियन टीम एज अ विनर आई प्ले लाइक ए ट्रूली विनर। सो दैट कैसी लगी मेरा आप मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण, आप सबको कैसा लगा जो कमेंट करके बताएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल नेट की साइट पर जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो में चलते हुए दिखाई देंगे। तो बिना किसी देरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार अपना दीजिए दोस्तों। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।